कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहिएगा? आज राजद का सामाजिक न्याय परिचर्चा पर कार्यक्रम था। इसका मुख्य उद्देश्य जो राजद के कार्यकर्ता हैं और प्रखंड लेवल पर, पंचायत लेवल पर और वार्ड लेवल पर जितने भी वर्कर्स हैं उन लोगों को बुलाया गया था, जिसमें प्रदेश से आए प्रतिनिधि लोगों ने उनको ट्रेनिंग दिया। मुख्य रूप से भूदेव चौधरी जी ने और मुन्ना यादव जी ने और 2-3 और जो यहाँ के लोकल हमारे जिला के अध्यक्ष हैं मनोज यादव जी, वो भी यहाँ पर मौजूद थे और सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आए थे तीनों ब्लॉक से, और उन लोगों का संबोधन हुआ और उन लोगों की ट्रेनिंग हुई। कल तेजस्वी यादव का कार्यक्रम है हरसिद्धि में, आप आमंत्रण भी किए थे आम जनों को आने का। इस कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ है, कैसा कार्यक्रम? वह एक गैर राजनीतिक प्रोग्राम है जिसमें बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर तेजस्वी जी को बुद्ध विहार सिसवा कोरड़ के लोगों ने आमंत्रित किया है और वहाँ पे तेजस्वी जी आ रहे हैं। आप सब लोग से मैं आमंत्रण देता हूँ कि आप लोग भारी संख्या में वहाँ पर पहुँचे और उनको बुद्ध पूर्णिमा की जयंती को अच्छी तरह से हम लोग मनाएंगे। वहाँ पे आप लोग का आमंत्रण, मेरा तरफ से आप लोग सबका आमंत्रण है। देश में जो युद्ध चल रहा था हिंदुस्तान और पाकिस्तान से, युद्ध विराम कब हो गया, इस पर इस पर माननीय नेता तेजस्वी यादव जी ने जो बयान दिया है, हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सरकार को तुरंत इमीडिएट एक इमरजेंसी बैठक पार्लियामेंट की बुलानी चाहिए, जिसमें अपना पक्ष को क्लियर करना चाहिए कि किस तरह से किस परिस्थितियों में इसको बंद किया गया है। उत्तरा विधानसभा के जनता से क्या कुछ कहिए? आज की मीटिंग से जो आवाज़ निकली है वो यही है कि हम सबका एक ही लक्ष्य है कि तेजस्वी यादव किस तरह से मुख्यमंत्री बने, और उस मुख्यमंत्री को तेजस्वी यादव को की सरकार बनाने में हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हर एक सीट को जीत कर हम लोग आगे देंगे। यही हम लोग का लक्ष्य है कि तेजस्वी यादव किस तरह से बिहार के अगले मुख्यमंत्री बने। और जो एक कार्यक्रम रहा, बड़ा कार्यकर्ता लोग आए थे, क्या ये अलग जगाने का प्रयास हो रहा है क्या त्रिपुरा विधानसभा में? हालांकि 20 सालों से आप सत्ता में नहीं, त्रिपुरा विधानसभा में, इस पर क्या कहें? त्रिपुरा विधानसभा की जनता एकदम मुखर होकर कह रही है कि इस बार यह सीट राजद के खाते में जाना चाहिए, और यह यहाँ की जनता प्रॉमिस कर रही है कि राजद के खाते में अगर सीट गया तो हम लोग भारी मतों से जो भी कैंडिडेट आए उसको हम लोग जीत के तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत करेंगे और तेजस्वी यादव की सरकार को बनाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि यह सीट राजद के खाते में जाएगी और यहाँ से भारी बहुमत से पहले की तरह से फिर से राजद का स्थापना होगा। क्या कहिएगा, क्या कहिएगा आज के कार्यक्रम के बारे में? आज का कार्यक्रम था वह सामाजिक न्याय परिचर्चा। सामाजिक न्याय के सूत्रधार लालू जी ने सामाजिक न्याय हमको दिलाने का काम किया। सामाजिक न्याय का मतलब हुआ कि जो वंचित समाज था, जो छूटे हुए समाज था, जिसको कोई पूछ नहीं रहा था, राजनीति में उसको ला करके और सामाजिक न्याय का परिचय देने का काम किया। जैसे कोई पूछने वाला नहीं था इस धरती पर, केवल वोट लेकर के अपना राज करता था और वो अपना राज करता था, हम लोगों से बड़िहारी करवाता था। उस बंधन को तोड़ करके लालू जी ने सामाजिक न्याय का हक दिलाने का काम किया। इसी का परिचर्चा था। हम सभी एक हो करके इस बात तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तेजस्वी जो घोषणा किए हैं नौजवान हैं और लगता है कि पूरा करेंगे, इसलिए पूरा करेंगे उनका भविष्य अभी लंबा है, भविष्य लंबा है, इसलिए वो पूरा करके ही रहेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं मेरा पहले मंत्रिमंडल बैठते समय 10 लाख बेरोजगारों की नौकरी, 200 बिजली फ्री, माई बहन को 2500 रुपये का पेंशन के तौर पर हर महीने खाते में। दूसरे नंबर वृद्धा पेंशन जो आज तक नीतीश जी और मोदी 400 रुपये दे करके और ठग रहे हैं, उस सबको बढ़ा कर 1500 रुपये करने का काम करें।
आपसे एक सवाल है कि इस बार विधानसभा में क्या जो मुद्दा है हिंदुस्तान पाकिस्तान रहेगा या बेरोजगारी है? हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी तो आज तेजस्वी जी सबसे आगे है इस मामले में। तेज प्रताप जी बोल रहे हैं कि हम वहाँ लड़ने के लिए तैयार हैं, उसमें हमको पीछा कहाँ है, नेता पीछा कहाँ है? जब भी देश के ऊपर संकट आया है, लालू यादव का लोग, तेजस्वी यादव का लोग आगे रहा है। कभी भी इतिहास गवाह है, भाजपा के लोग जो लोग हैं वो कभी नहीं आगे रहे, नरेंद्र मोदी हो या उनके लोग हो। लालू यादव के लोग कभी भी लड़ाई लड़े आगे रहें, या अंग्रेज का लड़ाई हो या मुगल के समय का लड़ाई हो, सभी में आगे रहे। कृष्ण जी का जब मामला था उस समय भी था, हर मामला में लालू जी का लोग आगे रहा है इस लड़ाई में। ठीक है, मुद्दा वो लोग उठाएगा, लेकिन मुद्दा देश में सबसे बड़ी बेरोजगारी है। आज यहाँ के सांसद जो राधा मोहन सिंह थे, अभी हैं, उन्होंने आज समझिए कि सबसे लंबा अंतराल मैंने यहाँ MP रहे और यहाँ के लिए कुछ नहीं किए। 8 उनके MLA होते थे, उनका सौभाग्य से कृषि मंत्री रहे, उनको 10 चीनी मिल चलवाने का औकात था, 1 चीनी मिल का बात तक नहीं किए। यहाँ अमूल डेयरी आया जिसको भगवा दिए। हम ऐसे बोलते थे, लेकिन संजोग से वो अपने से कबूल किया कि वो छोटा आदमी था, जो दुनिया का नंबर 1 डेयरी है। संजोग से आ जाता तो चंपारण का कल्याण हो जाता है, बिहार का कल्याण हो जाता है, जिसमें भैंस का दूध का रेट 80 रुपये किलो है। तो बेरोजगारी के नाम पर उन्होंने कुछ नहीं, वो लोग कुछ नहीं करते हैं, सीधा वही लड़ाने का काम, लड़ाई के सिवा दूसरा उन लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं। तेजस्वी जी पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी के मामले में, युवा के मामले में रोल मॉडल बनेंगे पूरे हिंदुस्तान में। बिहार के लिए बहुत बड़ा काम है। आप लोग इस चीज़ को संयोग से चलाइए।